आर पार हो गया। उसने डरते हुए अपना हाथ शीशे से बाहर निकाल लिया। ये क्या? मेरा हाथ इस शीशे के अंदर कैसे गया? ये कोई जादुई शीशा लगता है। मीरा ने फिर से उस शीशे पर अपना हाथ रखा और इस बार वो पूरी की पूरी आर पार हो गई। उसने देखा कि सब कुछ वैसा ही है, कुछ भी नहीं बदला। ये क्या? मुझे तो लगा था कि मैं अंतरिक्ष में पहुंच जाऊंगी, लेकिन मैं तो वही हूँ अभी तक। चलो, यहाँ तो कोई जादू नहीं हुआ। मुझे लगता है इतना पुराना शीशा है, जादू करना भूल गया। चलो, मुझे मेरी किताब तो मिल गई। मीरा ने अपनी किताब ली और कमरे का ताला लगाकर चाबी अपने पिताजी के कुर्ते में वापस रख दी और सोने चली गई। अगले दिन सुबह मीना उठी और उसने देखा कि वो काफी देर तक सोती रही। बाप रे, आज तो उठने में काफी देर हो गई। जल्दी से नहा लेती हूँ, नहीं तो माँ की डांट सुननी पड़ेगी। वैसे भी आजकल माँ और पिताजी मुझे किसी न किसी तरह डांट ही देते हैं। मीना नहाकर रसोई में गई और उसने देखा कि माँ खाना बना रही थी। माँ, आप सब्जी बना लो, मैं आटा गूंथ देती हूँ। माँ ने कोई जवाब नहीं दिया और वे अपना काम करने में व्यस्त हो गई। माँ, कहाँ खोई हो? मुझसे बात तो करो। माँ ने फिर से कोई जवाब नहीं दिया। माँ, तुम मुझसे गुस्सा हो क्या? क्या बात है? मुझसे बात करो। माँ रसोई घर से चली गई। मीना अपने पिता के पास गई। उसके पिता खाना खा रहे थे। पिताजी, देखिए ना, माँ मुझसे बात नहीं कर रही है। उन्हें क्या हो गया है पिताजी? मीना के पिता चुपचाप खाना खा रहे थे। उन्हें मीना की आवाज सुनाई ही नहीं दी। मीना अब परेशान होने लगी। आप लोग मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? क्या गलती कर दी मैंने? क्या आप लोगों को मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही है? मीना अपने छोटे भाई के पास गई और उससे बात करने लगी, लेकिन उसके भाई ने भी मीना की कोई बात नहीं सुनी। माँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ। मैंने टिफिन रख लिया है। ठीक है बेटा। मीना को अब रोना आ रहा था। कोई भी उसे न देख पा रहा था और न ही सुन पा रहा था। वो रोने लगी। कहीं ये सब उस शीशे के जादू का खेल तो नहीं? मीना ने फिर से चाबी से दादाजी के कमरे का दरवाजा खोला और चारों तरफ देखने लगी। ये कैसे हो सकता है? क्या मैं सच में इस शीशे के अंदर आ गई थी? क्या मैं इस शीशे की दुनिया में फंस चुकी हूँ, जहाँ मुझे कोई नहीं देख सकता, न सुन सकता है? अब मैं क्या करूँ? मीना रो रही थी कि तभी उसे एक बूढ़े आदमी की आवाज आती है। कौन है वहाँ? मीना हैरान हो जाती है। उसकी आवाज को किसी ने तो सुना। वो इधर उधर देखने लगी। मैं हूँ मीना। अरे कौन मीना? मैं इस घर में रहती हूँ। ये मेरे पिताजी का घर है और ये कमरा मेरे दादाजी का है। दादाजी? किसकी बात कर रही हो तुम? अपने दादाजी की, जो बहुत बड़े जादूगर थे। बूढ़ा आदमी रोशनी में आ गया और मीना उस बूढ़े आदमी को देखकर हैरान रह गई। दादाजी, आप? मेरी पोती हो तुम, मेरे शंभू की बेटी हो। अरे कितनी बड़ी हो गई है तुम। मेरे शंभू की क्या उम्र हो गई है। कितना वक्त बीत गया है। दादाजी ने मीना को गले से लगा लिया। मीना भी अपने दादाजी से मिलकर बहुत खुश हुई। आप यहाँ कैसे दादाजी? सब तो कहते हैं कि आप। हाँ, सबको यही लगता है कि मैं मर गया, भाग गया, और लोग कह भी क्या सकते हैं। तो आप यहाँ पर कैसे आ गए? और आपने अभी तक हम सबको क्यों नहीं देखा? मैं इस घर के अंदर नहीं जा सकता। बस उस खिड़की से घर के बाहर निकल जाता हूँ, लेकिन कोई मुझे देख तो सकता नहीं, इसलिए बस इसी कमरे में रहता हूँ। लेकिन आप यहाँ कैसे कैद हुए? तुमने जादूगर कल्याण का नाम तो सुना होगा। हाँ, आपने उन्हीं से तो जादू सीखा था। वो तो बहुत महान जादूगर है ना? महान और वो धोखेबाज कभी नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं दादाजी? अरे उसने ही तो मुझे यहाँ कैद कर लिया। इतने सालों से मैं यहाँ हूँ, न मेरी ठीक से उम्र बढ़ती है और ये न वक्त गुजरता है। पर उसने
उसने आपके साथ ऐसा क्यों किया दादाजी? कल्याण अपने जमाने का सबसे महान जादूगर था। वो पूरी दुनिया घूमता और अपना जादू का खेल दिखाता। मैं भी उसके साथ जादू दिखाता था। एक दिन मैंने देखा कि वो जादू के साथ काला जादू भी सीख रहा था। उसने नकारात्मक शक्तियों से अपनी शक्तियों को बढ़ाया और वशीकरण जैसी विद्या सीख ली। मैंने उसे रोकने की कोशिश भी की। अरे ये तुम क्या करने लगे हो कल्याण? बंद करो ये सब। अरे तू मेरा शागिर्द है, तू मुझे मत सिखा और कल के प्रोग्राम की तैयारी कर। तुम इन काली शक्तियों से जो करने की सोच रहे हो ना, मैं तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करने दूंगा, समझे? अब तू रोकेगा मुझे? जानता भी है कि तू एक महान जादूगर से बात कर रहा है। हाँ, मैं रोकूंगा और तेरा सच पूरी दुनिया के सामने लाऊंगा। तू कोई महान जादूगर नहीं है। अरे ठीक है मनोहर, मैं ये सब काम बंद कर दूंगा। तू किसी को कुछ मत बताना। अरे मुझे माफ कर दे। इतनी जल्दी कैसे मन बदल गया तुम्हारा? अरे मैं अपनी प्रशंसा सुनना चाहता हूँ। अपने लिए अब शब्द सुनूंगा तो सह नहीं पाऊंगा। तुम सच कह रहे हो ना? अरे एकदम सच। ये देखो मनोहर, मैंने प्रोग्राम के लिए ये खेल बनाया है। ये क्या है? अरे तू खुद ही देख ले। और बचाओ, बचाओ मुझे कल्याण। अरे मुझे बाहर निकालो, बचाओ। अब तू हमेशा के लिए यहाँ कैद हो गया। बेला, मैं तुम्हारे पति को नहीं ढूंढ पाया। न जाने वो कहाँ गायब हो गया। ये शीशा तुम हम दोनों के कमरे में रख दो। मुझे जब भी जरूरत होगी मैं इस कमरे के दूसरे दरवाजे से आकर प्रोग्राम का सामान ले लिया करूंगा। और इस तरह उसने मुझे इस शीशे की झूठी दुनिया में कैद कर दिया। क्या यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है दादाजी? हर साल कल्याण महामावस्या की रात इस शीशे की दुनिया में प्रवेश करता है और पूरी रात तपस्या करता है। इस दुनिया में वक्त का पता नहीं चलता, इसलिए यहाँ की गई तपस्या का फल असली दुनिया से कई गुना ज्यादा होता है। आपको ये सब कैसे पता? जब भी वो आता है मैं उससे लड़ने की पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन हर बार हार जाता हूँ। कभी उसे ढूंढने में मुझे पूरी रात लग जाती है, तो कभी वो मेरे लिए ऐसा माया जाल बुनता है। आज की रात महाअमावस्या है और मुझे लगता है कि इस बार भी उसे हरा नहीं पाऊंगा। मेरा विश्वास और मेरी उम्मीद अब टूटने लगी है। आप ऐसा मत कहिए दादाजी। मीना के दादाजी रोते हुए मीना के लिए चिंता जताने लगे। मेरे साथ अब तुम इस दुनिया में फंस गई हो। मेरा बेटा और बहू तुम्हारे लिए कितना परेशान हो रहे होंगे और मैं इतना मजबूर हूँ कि कुछ भी नहीं कर सकता। हम दोनों आज ही शीशे की दुनिया से बाहर निकलकर ही रहेंगे दादाजी। वो कैसे बेटा? मैंने आपकी किताब से जितना भी जादू सीखा है सब में आपने एक ही बात लिखी है, आपको याद है ना? विश्वास ही सबसे बड़ा जादू है। तुमने ठीक कहा मीना।